ठीक है भाई। तो मैंने आपके लिए यहाँ एक असाइनमेंट अपलोड कर दिया है। और पहले मैं आता हूँ यहाँ पे। यार ये आईडी ओपन नहीं है वाली। यार ये आईडी, चलो मैं अपनी आईडी ओपन करता हूँ, यहाँ से बता देता हूँ। और आता हूँ यहाँ क्लासरूम पर। ठीक है, असाइनमेंट मैंने अभी आप लोगों का अपलोड किया है। एक बार आपको दिखा दूँ असाइनमेंट है क्या। कल रात 12 बजे तक आपने ये असाइनमेंट जमा कराना है। ठीक है, यानी कि आज कर दो, कल कर दो, जैसे असाइनमेंट अपलोड होता है आज का असाइनमेंट अपलोड होगा। D1 और F1 सब में ही अपलोड कर दिए। फिर D1 पर ही आ जाता हूँ। वन अपलोड किया है। एक्सेल हो गया, यहाँ नेट नहीं चला क्या? उठ के वो गया कहाँ? 1 सेकंड, की बात नहीं है। चलो मैं फिर से अपलोड कर देता हूँ, शायद कोई मसला हो गया। अपलोड किया था, अपलोड हुआ नहीं, फेल्ड हो गया आई थिंक। मैं इसको शेयर करता हूँ, एयर फोर शेयर पर खोल देता हूँ। हेलो। और बेटा यहाँ फोकस रखें। हाँ गया एयर फोर शेयर। ठीक है, आ गया। क्या चक्कर है ये, इस पर अपलोड नहीं हो रही है फाइल। हाँ हो गई। ठीक है भैया, आ गई। ये फाइल है आप लोगों के पास एक, तो आपने डाउनलोड कर लेना है। वैसे तो मैं इसको डाउनलोड करके अपलोड ही कर देता हूँ। वाली जगह यहाँ क्लास वर्क क्या कैसा डेट असाइनमेंट ड्यू डेट इसकी 28 तारीख शाम रात 12 की हो जाएगी। 28 तारीख। हाँ आता हूँ। और ये है और अपलोड पर आता हूँ। अच्छा, ये नंबर जो इसमें लिखे हैं वो नाम और नंबर, वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो नंबर आपको समझ आए आप वो नंबर्स डाल दें। नंबर तो वैसे भी मैं
चेंज करके चेक करूंगा ही। साइनिंग तो हो गया आप लोगों को ये असाइन। और इसमें है क्या जरा देख लो, सीरियल नंबर है, नेम्स हैं, आपने कोई भी नाम लिख दो, स्कूल का नाम है कोई भी लिख दो, क्लास कुछ भी लिख दो, मैट्रिक लिख दो, 9 लिख दो, सबकी एक ही क्लास। रोल नंबर लिख देना है, कुछ भी रोल नंबर लिख सकते हो। इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू, मैथ्स, इस्लामियात, साइंस, सिंधी, एसएसटी, बस ये हैं मार्क्स। आपने ये मार्क्स सीधे सीधे उतार देने। क्लियर? कुछ भी नहीं, हर बच्चे के मार्क्स जितने लिए हैं उसने ये रहे। ठीक है, टोटल मार्क्स ऊपर क्या है, टोटल मार्क्स आ रहे होंगे कितने हर सब्जेक्ट के। आप एक काम करना, कितने सब्जेक्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सब्जेक्ट है ना। आप एक काम करना, 900 मार्क्स कर देना, हर सब्जेक्ट के 100 100 100 100 100 कर देना। ठीक है, या एक काम करना, 100 100 100 100, ये इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर जो है ना, इंग्लिश के 50 कर देना और इंग्लिश ग्रामर के 50। ठीक है, या फिर इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर को हटा के ना कोई और सब्जेक्ट डाल देना, 100 मार्क्स कर देना सबके। ठीक है, सबके 100 मार्क्स होंगे हर सब्जेक्ट के, पहली बात। और आपने जो 8 या 9 सब्जेक्ट है वो लिखने। ड्राइंग का सब्जेक्ट है उसके भी 100 मार्क्स। फिर आएगा ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये सब मार्क्स टोटल जितने भी हैं उन सबको टोटल करके यहाँ पता चल जाएगा उसने टोटल ऑब्टेन कितने। ठीक है भाई, हासिल कितने किए, ऊपर सबके टोटल मार्क्स लिखे हुए, यहाँ हासिल कितने किए। फिर आएगा टोटल मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स यही होगा हासिल में हर सब्जेक्ट के, ये जो टोटल मार्क्स है ना ये वाले, यहाँ से ये वाला फॉर्म आ रही है सबके। ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे कांस्टेंट वाला, ताकि यहाँ सब में यही वाला वैल्यू है। यहाँ अगर मैं मार्क्स चेंज करूँ तो यहाँ पर सब में रिजल्ट है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद परसेंटेज निकालनी, हर एक की परसेंटेज निकाल दोगे। ग्रेड निकालना है, ये काम आज आपको सिखाना है। क्या निकालना? ग्रेड कैसे आएगा, ये चीज समझनी है आज हमने। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज आता हूँ, विंडोज आर, पहले एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। आज आपको एक चीज पढ़ानी है, ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास कुछ। क्या होते हैं? मैथ्स में ऑपरेटर्स होते हैं ना। क्या होता है भाई ऑपरेटर, बताओ क्या होते हैं ऑपरेटर्स? चलाने वाले क्या चलाते हैं बताओ? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये मेरे पास क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं मैथ। ये तो नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं ऑपरेशंस करने के लिए जो भी हम लगाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या? लॉजिकल ऑपरेटर। अब वो लॉजिकल ऑपरेटर्स करते क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। उन पे कुछ लॉजिक लगता है, उनमें सबसे पहला है मेरे पास इज इक्वल्स टू। ठीक है, मैं आता हूं यहां, अगर लिख देता हूं दो नंबर, मैं लिख देता हूं 55, लॉजिकल ऑपरेटर्स ना, मैं कर देता हूँ हर एक नंबर के लिए 55, 30, 66, ठीक है, बस इतना काफी है। अच्छा, पहले मैं आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे समझा दूं, इक्वल्स टू का क्या मतलब होगा। 2 और 3, ये दो कॉलम है मेरे पास। मैं यहाँ चाहता हूं अगर ये दोनों इक्वल, अगर दो चीजें बराबर होंगी तो वो देगा ट्रू। क्या देगा? और अगर दो चीजें बराबर नहीं होगी तो वो दे देगा फॉल्स। क्या देगा? फॉल्स। मैं आता हूं यहाँ पर, मैं बोलता हूं कि इज इक्वल्स टू लगाया, फॉर्मूला शुरू, ये फिर क्या करता था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इस बार ये नहीं करूंगा, दोबारा इज इक्वल टू लगाऊंगा और ये हो गया, इंटर मारता हूं, फॉल्स। क्या ये दोनों बराबर हैं? अब अगर इसको 3 कर दूं, अगर इसको कर दूं 4, इसको कर दूं 4, तो पहला लॉजिकल ऑपरेटर मेरे पास क्या है, इक्वल्स टू। क्या? इक्वल्स टू। मैं यहां पर आता हूं, यही चीज डिलीट करता हूं और इसके आगे लिख देता हूं इक्वल्स टू ऑपरेटर, इक्वल्स टू। ठीक है, पहला काम इक्वल्स टू ऑपरेटर है, इसको, इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट यहाँ पर। ठीक है, अब पहला है इक्वल्स टू, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो रिजल्ट बताओ भाई मुझे। ठीक है, ऐसा ही है, मैं इनको सेंटर कर दूं सबको यहाँ तक। इज इक्वल्स टू, अगर ये वाला कॉलम बराबर है इस वाले कॉलम के तो आंसर आ जाए। ठीक है भाई, ट्रू या फॉल्स की, अगर मैं इसको कर देता हूँ 60,
ओ सॉरी इक्वल्स टू लगाया ना, और इसको भी कर देता हूँ 6, तो ट्रू आएगा, और अगर सेम नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। अगला ऑपरेटर मेरे पास आता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आता है वो नॉट इक्वल टू। क्या? अगर नॉट इक्वल टू है तो ट्रू दिखाओ, अगर इक्वल टू है तो उसके लिए क्या आएगा? नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू के लिए इज इक्वल्स टू लगाता हूं, ये वाला, और फिर नॉट इक्वल टू के लिए लेस देन और ग्रेटर देन का ये दोनों साइन आपने यूज, कौन से देख रहे हो? ये पहले ये ग्रेटर देन वाला, लेस ये वाला, और फिर ये वाला, ये वाली शेप बनानी है आपने। एक मिनट में इसको पूरे को हटा देता हूँ, मिटाता हूँ ताकि हटे, जूम कर दूं। ठीक है, अब इजीली समझ आएगा। इज इक्वल्स टू और नॉट इक्वल के लिए ये लगाया पहले। अब किन को नॉट इक्वल? अगर ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, ये लगाया इंटर, ट्रू, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है ना, तो ट्रू दे। अगर मैं कर दूं 70 70, तो ये दोनों नॉट इक्वल नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं। अगर नॉट इक्वल होते तो फिर ये ट्रू देता। क्लियर? एक ऑपरेटर मेरे पास इक्वल्स टू आ गया, बराबर है तो ट्रू दो, बराबर नहीं है तो फॉल्स कर दो। एक है नॉट इक्वल टू, यानी कि अगर बराबर है तो फिर फॉल्स कर दो, अगर बराबर नहीं है तो ट्रू। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अगला ऑपरेटर मेरे पास आता है लेस देन। क्या? लेस देन, लेस देन या ग्रेटर देन, कोई भी हम पहले देख सकते हैं, पहले लेस देन देख लेते हैं। मैं बोलता हूं इक्वल्स टू, यहां आता हूं, लेस देन, लेस देन, लेस देन ऑपरेटर मेरे पास क्या करता है? इज इक्वल्स टू, अगर ये और ये वाला निशान पहले देखो, ये अगर छोटा है इससे तो ट्रू आए, बस ट्रू आ गया। ये इससे छोटा है ना भाई, ये वाला जो पहले लिखना है कि जो छोटा है वो लेस देन 67, लेस देन 95 के है तो ट्रू आ गया। अगर मैं इसको कर दूं 100, फॉल्स होगा। अगर मैं इसको कर दूं 33, अगर मैं कर दूं 95, ठीक है, अगर इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ जाओ, इक्वल्स टू, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, ये निशान है, ये लेस देन का ऊपर वाले में भाई, ये दो इस्तेमाल होंगे तो नॉट इक्वल टू बनेगा। ठीक है, ये इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू, ये लेस देन। अब ग्रेटर देन का भी एक फॉर्मूला है। क्या? अच्छा, इसके इसी के साथ लेस देन का एक और फॉर्मूला पढ़ा देता हूं मैं पहले। लेस देन में है लेस देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू। छोटा हो और बराबर भी हो, समझ आ रही है बात? तो क्या होगा, यहां आता हूं, इज इक्वल्स टू, क्या? इज इक्वल्स टू, और आता हूं, ये वाला नंबर लेता हूं। अरे ये क्या है, फॉर्मूला नहीं उठाया इसने, क्या चक्कर है? हाँ ठीक है, ये, और अब ये वाला निशान बताएगा, और सॉरी लेस देन और इक्वल टू ना, तो लेस देन एंड इज इक्वल्स टू, दो साइन लगा दो। इसका मतलब है लेस देन छोटा है और बराबर भी है इसके, एंटर। क्या ये पहला वाला वर्ड इससे छोटा है और इसके बराबर भी है? नहीं। अगर मैं इसको कर दूं 21, अगर कर दूं 22 तो भी ट्रू है। समझ आ रही है बात? लेकिन पहले वाले में क्या था, 95 किया तो ट्रू, लेकिन अब क्या, क्यों 96, अब ट्रू देगा। एक मिनट, वो क्या, सॉरी, हाँ लेस देन है ना, लेस देन, उस पे आगे वाले को चेंज करना है, आगे वाले को मैं इसको चेंज कर रहा था, ये 100 कर देता हूँ। तो अब ये क्या है, दोनों क्या है मेरे पास, इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं तो भी ट्रू दे रहा है। ठीक है, और यहाँ आता हूँ 21 कर देता हूँ। अच्छा ये तो है ही लेस देन ना, लेस देन और इक्वल्स टू, और अगर मैं इसको कर दूँ 20, देखो फास्ट देगा कि ये वाला इससे छोटा है, छोटा हो या बराबर हो तो ट्रू देना। ये छोटा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। अगर मैं इसको कर दूं 21 तो भी ट्रू है, लेकिन इसमें क्या है, छोटा भी है, इसमें सिर्फ छोटा होना चाहिए, बराबर भी नहीं। अगर मैं इसको कर दूं 100 तो भी फाल्स है। अगर मैं इसको 99 कर दूं, सॉरी इसको नहीं, इसको, अगर इसको मैं 99 कर दूं, आप देखो
अब ट्रू दे रहा है, लेकिन 100 पर भी फॉल्स देगा, क्योंकि उसने कहा छोटा ही होना चाहिए, बराबर भी दे, लेकिन इसमें क्या है, छोटा हो और बराबर भी। अब अगला काम मेरे पास है ऑपरेटर ग्रेटर देन, इज इक्वल टू लगाता हूं। अगर ये नंबर ग्रेटर देन है इससे तो ट्रू दिखाओ। क्या ये वाला ग्रेटर देन है इससे, तो ये ऑपरेटर है ग्रेटर देन। अगला वाला क्या होगा भाई, हाँ जबरदस्त। अब इसमें क्या आएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, इसमें भी लिख देता हूँ 55 55। अच्छा अब इसमें आता हूँ, यहाँ 33 करता हूँ, देखो फॉल्स हो जाएगा। इसमें बोला बड़ा ही होना चाहिए, बराबर नहीं चलेगा, लेकिन अगर इसके लिए मैं 55 55 और ग्रेटर देन इक्वल टू का लगाऊं तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन हो या फिर सॉरी या फिर इक्वल्स टू भी हो तो ट्रू दिखाना। अब जब ये ओके, अगर ये छोटा हो जाए तो मसला, बराबर पे भी पहुंच गया तो भी एक्सेप्ट करेगा। ये 33 तक नहीं करेगा, ये 34 पे करेगा। अगर इसको कर दूं 33.02, ठीक है, अब भी दिखाएगा। अगर मैं इसको कर दूं 33 पॉइंट, फॉल्स दिखाएगा। 33.0001 बड़ा हो गया जरा था, तो उसको ऑटोमेटिक दिखा देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे चलता हूँ। ये ऑपरेटर समझ आ गए, क्लियर है। ये ऑपरेटर्स कंडीशन वाले ऑपरेटर थे, यानी कि हम कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, जहां हमें अगर कोई चीज चाहिए कि भाई अगर ये चीज इससे बड़ी हो तो यहाँ पर ये दिखा दो, अगर ये चीज इससे बड़ी हो तो फिर ये दिखा दो। बिल फर्ज सेल्स वाला काम कर रहा हूं और मैंने कहा इक्वल्स टू, ठीक है, क्या लगाता हूं इक्वल्स टू, और सेल्स किसी चीज की लगा रहा हूं, मैं बोलता हूं किसी चीज का आगे जो जो फॉल्स है मुझे पता चल जाएगा ना, जो गायब हुए, तो मैं इनको कर देता हूं बिलफर्ज एक किसी चीज की क्वांटिटी रहेगी 10, ठीक है ये, और मैंने लगा दिया यहाँ ऑपरेटर अगर 10 क्वांटिटी, यहाँ बिलफर्ज किसी चीज की क्वांटिटी लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूं कि इस चीज की क्वांटिटी अगर 10 से कम हो तो मुझे यहाँ फॉल्स बता दे, क्या बता दे, फॉल्स के भाई ये चीज शॉर्ट है। मैं करता हूँ इक्वल्स टू, अगर ये चीज छोटी हो जाए 10 से तो यहाँ फॉल्स दिखा। एक मिनट, मैंने क्या किया, फॉल्स इक्वल्स टू भी लगा दूं ना, एक मिनट, मैंने लगाया है अगर E10 छोटा हो जाए या बराबर हो, अच्छा 10 तक दिखा रहा है ना, इक्वल्स टू लेस देन, ये तरह से मैं इसको क्या किया है 10, मैं चाहता हूँ अगर 10 से अमाउंट कम हो जाए, 10 से, और इस 10 से किसी चीज़ की वैल्यू गिर जाए, इस सेल की वैल्यू लेस देन हो जाए और इक्वल्स टू हो जाए 10 के, और यहाँ आता हूँ मैं इसको करता हूँ 11, ये वो है ना लेस देन पे ट्रू दिखा रहा है, ठीक है, मैं कहता हूँ उस इस पे ग्रेटर देन वाला लगाऊंगा ताकि मुझे ट्रू और फॉल्स में दिखाए। अगर अमाउंट बड़ी है तो ट्रू दिखाए, अमाउंट छोटी है तो फॉल्स दिखाए, तो फॉल्स वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ग्रेटर देन का। यहाँ अगर ये चीज़ ग्रेटर है और इक्वल्स टू है 10 के तो फिर तो बात ठीक है, तब तक तो ट्रू दिखाए। अगर इसकी क्वांटिटी कम हो जाए 8 तो मुझे फॉल्स दिखा दे, ताकि मुझे पता चल जाए इस चीज़ की क्वांटिटी क्या है, कम हो। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात, क्या करिए आगे। इसके बाद अलावा एक और कंडीशन है मेरे पास, इफ की कंडीशन। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, ये चीज़ समझ आ गई बात। फॉर्मूला ये रहे बेटा, ये आपको फाइल अपलोड कर दूंगा मैं। पहला वाला है इक्वल्स टू, दूसरा वाले के दरम्यान में ये वाला फॉर्मूला है, तीसरे वाले में ये है लेस देन, चौथा ये है, पांचवा ये है। ठीक है, ये मैं अपलोड कर देता हूँ, ये फाइल अभी ही अपलोड कर दूंगा। इसके साथ मैं आप लोगों को अगली चीज पढ़ा दूं, एक कंडीशन इफ की, क्या, इफ की कंडीशन। अब वो इफ की कंडीशन है क्या, इफ की कंडीशन में अभी तक तो देखो ट्रू और फॉल्स ही आ रहा था ना, इफ की कंडीशन में मैं अपनी मर्जी का कोई टेक्स्ट लिखवा सकता हूँ। अगर ये चीज इससे कम हो तो फिर ये दिखा दो, कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ QUANTITY क्वांटिटी, क्या किसी चीज की क्वांटिटी है। अब मैं बोलता हूँ 5 है किसी चीज की या 10 है, मैं इज इक्वल्स टू लगाता हूँ और कहता हूँ
इफ, अगर, क्या, अगर, इफ की कंडीशन लगाने से पहले आपने पहला काम करना है इफ, अगर, ठीक है। अच्छा पहले इफ को अलग से यहां समझा देता हूं, इफ है क्या, किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर्मूला लगाया हुआ आई थिंक, इफ 2 + 2, ठीक है। अगर मैं बोल रहा बिल्फर दो सेल को ले लेता हूँ ना आपस में, एक सेल है और एक ये सेल है, 10 और 12। मैं यहाँ प्रिंट करवाऊंगा इस वाले में, इस वाले में, और ये इन दोनों के नीचे ही कर देता हूँ मर्ज, और इन तीनों को पकड़ता हूँ सेंटर, सेंटर, ये भी सेंटर। मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इफ, अगर, ठीक है, अगर, इफ लगाया और ब्रैकेट ऑन किया ये वाला, इफ अगर ये चीज बराबर हो इसके, ये चीज क्या हो, बराबर हो इसके, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ ये डबल कॉमा के अंदर लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ डबल कॉमाज में, इस डबल कॉमा, यहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो यहाँ आ जाएगा, तो है इक्वल, वैल्यूज आर इक्वल, वैल्यूज आर इक्वल, और कॉमा लगाऊं, अब एल्स लिखना है, अगर बराबर ना हो तो क्या है, तो दूसरा आर्ग्यूमेंट मेरे पास ये होगा। देखो पहला तो मैंने बता दिया, कंडीशन बतानी है क्या है, पहले में क्या बताना है, कंडीशन के क्या है, अगर भाई ये दोनों बराबर हैं, तो अगर बराबर हैं तो पहली कंडीशन ये होगी, अगर बराबर हैं ट्रू में क्या आना चाहिए, ट्रू में आना चाहिए वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है। और अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो कॉमा लगा के एल्स में आएगा जो चीज मैं चाहता हूं, वैल्यूज आर नॉट इक्वल, वैल्यूज आर नॉट इक्वल, ठीक है, क्लियर है। इफ की कंडीशन हो गई, क्या ये वैल्यूज बराबर हैं, क्या लिखा हुआ आया, वैल्यूज आर नॉट इक्वल। अब मैं आता हूं, वैल्यूज आर नॉट इक्वल, टॉप ही नहीं, आप किसी भी, कोई किसी भी पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे हैं, बच्चों के नंबर इससे कम हो तो बच्चा फेल हो जाए, अगर 33 से कम नंबर है तो उसका दिखा दो ग्रेड फेल, जैसे इफ वैल्यूज आर इक्वल्स टू, इससे ये मैं कंडीशन लगा देता हूं, ये पहला वाला कौन सा, ये H4 है ना, ये टोटल मार्क्स हो गए, और ये अगर टोटल मार्क्स बड़े हैं, सॉरी ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स बड़ा है, ठीक है, लेस देन छोटा है, एक मिनट पहले, बड़ा, बड़ा है आई से, तो सॉरी मैंने ये लगाना है 33 मार्क्स वाला लगाना है, टोटल मार्क्स नहीं, सिर्फ एक मार्क्स के ऊपर लगाना है, पहले कंडीशन ओके कर दूं मैं, कंडीशन को बराबर कर दूं, फेल या पास के लिए मैंने बनाना है ना। मैं यहाँ आता हूँ, सिर्फ ये एक बच्चे ने ऊपर मार्क्स लिए, क्या किए, मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ मैं, एक ही ना मार्क्स मैंने बताना है ना बिल, और बच्चे ने लिए 35 मार्क्स, क्या 35 मार्क्स, और यहाँ आता हूँ मैं इसको, एक मिनट, यहाँ आया। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर ये जो बच्चे के मार्क्स हैं, इफ ये जो मार्क्स हैं ये बड़े हैं 33 नंबर से, तो ये है, आर्ग्यूमेंट पास करना है, सॉरी PASS पास, और अगर छोटे हैं तो एल्स बोल दिया, बाजार सी बात है, अगर इससे बड़ा होगा तो पास है, वरना FAI फेल हो गया, क्लियर। 35 नंबर है, 33 हो जाए तो फेल है। अब मैं अगर ये कंडीशन लगाओ, ये इज इक्वल्स टू, अब पास है, 33 नंबर तक पास है, 32 नंबर लेगा तो फेल हो गया, अगर ये 100 नंबर ले रहा है तो पास है, अगर ये 50 नंबर ले रहा है तो पास है, अगर ये 20 नंबर ले रहा है तो फेल है, अगर ये 15 नंबर ले रहा है, 26 नंबर ले रहा है तो फेल है। पास करवाने के लिए इसके मार्क्स क्या होने चाहिए, 33 मिनिमम, 33 या इससे ऊपर का, तो इस कंडीशन में यहाँ देखो लॉजिकल ऑपरेटर लग रहे हैं किसके अंदर,
अगर ये हो तो ये हो जाए, अगर ये हो तो ये हो जाए, अगर ये ना हो तो फिर। क्लियर, बात समझ आ रही है? तो आज अभी आपने सिर्फ ये वाला इफ की कंडीशन सीखनी है और आपने मार्कशीट बनानी है। ठीक है, अब मार्कशीट में कैसे लगाओगे भाई, मैं आपको समझा देता हूँ। बच्चों के मार्क्स लिखे हुए क्या, हाँ वो भी आ जाएगा, उसका मसला नहीं है। वो अभी मैं आपको सिर्फ पास और फेल का आपने अभी बनाना है। वो जो जहाँ ग्रेड लिखा हुआ है ना, आपने आज के दिन सिर्फ ये काम करना है। ग्रेड वाला बताऊंगा, उसके अंदर नेस्टेड इफ है, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर, तो इतने ज्यादा इफ देखोगे तो फिर पागल हो जाओगे। ठीक है, तो वो कल के ऊपर छोड़ते हैं। नेस्टेड इफ कल के दिन समझाऊंगा किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ एक दो और ऑपरेटर है वो भी देख लेंगे। एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है। अगर ये और ये दोनों के मार्क्स, यानी कि मैथ और फिजिक्स दोनों के मार्क्स ओके हैं, 100 33 हैं, तो पास हो। अगर दोनों में से कोई एक भी पास है तो पास हो। तो इस कंडीशन में एंड और लगता है। ठीक है, तो उसको कल समझेंगे, अभी समझाने का मसला नहीं है, लेकिन मसला ये जैसे बढ़ाता जाऊंगा आपके ऊपर बर्डन बन जाएगा। तो पहले तो आप ये लॉजिकल ऑपरेटर आज पढ़ोगे अच्छे से, और दूसरा आज आप वो मार्कशीट बनाओगे। मार्कशीट में आपने देख लिया कोई बड़ी चीज है ही नहीं, टोटल इजी सा बना हुआ है। ये तो जो कल मैंने दी थी वो ज्यादा डिफिकल्ट थी। इसके अंदर तो परसेंटेज एक ही दफा लगा हुआ है, एक ही दफा रिजल्ट, टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स एक ही दफा लगा, बस। क्लियर, बाकी जो ग्रेड लिखा हुआ है आपने सी या ए ग्रेड नहीं लाना, आपने वहां फेल या पास बताना है। अगर टोटल मार्क्स 33% से ज्यादा है, अब 33% कितना बनता है वो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके लगा लेना। 33% मार्क्स से कम है नंबर तो वो क्या हो जाए बच्चा, फेल हो जाए। और अगर 33 मार्क्स से ज्यादा है तो क्या हो जाए, पास हो जाए। जैसे अगर मैं लिस्ट बना दूं, सारे आपको दे देता हूँ अभी ही। आप सिस्टम पर जाओगे आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। एक मिनट, हाँ हाँ, इफ का साइड पे रखा हुआ है, यहीं से दे देता हूँ, यहीं से अभी अपलोड कर रहा हूँ। और ये अब बेटा यहाँ फॉर्मूला ऐसे लगाओगे आपने, जैसे ये बच्चों के मार्क्स आ गए ना आपके पास, आपने यहाँ फॉर्मूला लगाना है इफ, एक दफा इफ, क्या इफ, ब्रैकेट ऑन। इफ का तरीकेकार ये, इफ लिखो अगर ब्रैकेट ऑन, इस ब्रैकेट में कंडीशन आएगी पहले, अगर ये नंबर 33 से बड़ा है, क्या है, 33 से बड़ा है, ठीक है, 33 लिख दो। अगर ये नंबर बड़ा है 33 से तो कॉमा लगाओ। अब आर्ग्यूमेंट बताओ कि पहले फिर क्या आए, फिर लिखा हुआ आ जाए, सॉरी, अच्छा 33 से बड़ा है क्या, इक्वल टू भी लगाना। 33 है या 33 से बड़ा है, 33 के बराबर या 33 से बड़ा है तो बच्चा हो गया PASSED पास। अदरवाइज कॉमा लगाओ, वरना नहीं तो FAIL कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, नहीं तो FAIL तो फेल। क्लियर, ओके। अब बता देगा कौन पास है कौन फेल। एक बच्चा फेल है, उसने 32 में से कहा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई मसला है इस कंडीशन के अंदर, इजी है। अब कंडीशन समझ गए, फॉर्मूला आपके पास है। मैं ये पूरी फाइल अपलोड कर रहा हूँ, देख लो ये फाइल इतनी सी है। इसके अंदर यहाँ मैंने लगा के दिखाया हुआ इसकी कंडीशन ऊपर, आप यहाँ नंबर चेंज करोगे 35 ये बता देगा, सॉरी 32 फेल या पास बता देगा, 35 पास बता देगा यहाँ पर। और इफ का फॉर्मूला यहाँ भी लगा हुआ है, और लॉजिकल ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ लगेगा। क्वांटिटी वाला पार्ट मिटा दो, ठीक है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। ये वाला मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया था, मैं इसको कट करता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है भाई, अब इजी है। और यहाँ लिख देता हूँ, इसके ऊपर लिख देता हूँ इफ कंडीशन स्टार्ट, इसके ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ मर्ज इफ कंडीशन। इफ कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है रेड कलर, ठीक है भाई, अब समझ आ जाएगा। और यहाँ पे रिजल्ट यूजिंग ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए मेरे पास आ गया रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये इनके आगे नाम लिखा हुआ है, ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये इक्वल टू ऑपरेटर का साइन क्या, F2 दबाओगे आपको दिख जाएगा, इसका दबाओगे F2 दबाओगे दिख जाएगा, इसका दबाओगे F2 दबाओगे दिख जाएगा। क्लियर, ठीक है भाई, अब इजी है। सेव तो करता हूँ डेस्कटॉप पे सेव, और अभी अपलोड कर देता हूँ। इसका नाम क्या रखें भाई, ये देख लो, इसके एक्सटेंशन ये है XLSX,
ये किसकी, एक्सेल की एक्सटेंशन। अच्छा, और क्या नाम है इसका, लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर्स तो पता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड इफ कंडीशन, क्लियर। इफ कंडीशन और लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ कर दिया, लॉजिकल ऑपरेटर ये रहा। चलें आप लोग जाएं सीट्स पर बैठे, मैं ये अपलोड कर देता हूँ।